गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, गौसम कॉलेज रांची। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा रहा हूँ। और जो पहला चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इसी चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको लिखाऊंगा। आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से सीखिए, है ना। और इससे पहले मैं इसका एक पार्ट लेक्चर 1 बता चुका हूं। और आज इसी उसी मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का लेक्चर 2 होगा, है ना। तो चूंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह भी आपको बताऊंगा। और तो आप वेट कर ही रहे होंगे, तो चलिए अभी आपको मैं बता रहा हूँ इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। और आप लोग डेट लिखिए। डेट डेट है, आज का डेट क्या है? आज का डेट है 17 तारीख। डेट के साथ आप लिखिए, है ना, 2022। और टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट हो गया अकाउंटेंसी, ये क्लास 11 का है। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, ठीक है। और ये क्लास क्लास 11 का, ठीक है। और टॉपिक जिसका मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, वो टॉपिक है मीनिंग मीनिंग ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इस तरह से मैं आपको शुरुआत कर दिया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिखाना। और मैं अपना मोबाइल नंबर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा ऑनलाइन प्राइवेट ट्यूशन भी होता है। आप कोई विद्यार्थी अगर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ना चाहता है ऑनलाइन, तो पढ़ सकता है ना। मेरा ये मोबाइल नंबर 88 25 23 38 36। व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, 7321961289, है ना। तो आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आज जो आपका लास्ट क्लास में जो हुआ था, उसके बाद कुछ टॉपिक बच गया था, पूरा नहीं बता पाए थे। आज वहीं से मैं आपको स्टार्ट करूंगा। पहले लिखिए ऑब्जेक्ट, सिलेक्ट दी सिलेक्ट आप लिखिए, सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर। सिलेक्ट मैंने आपको सिलेक्ट करना है जो सही आंसर है। सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर, ठीक है। सिलेक्ट दी करेक्ट आंसर। तो इसमें जो पहला जो चैप्टर उसमें पढ़ना है कि अकाउंटिंग का नीड क्यों हुआ, और अकाउंटिंग किसको कहते हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन, इसमें फिर पढ़ना बुक कीपिंग है, बुक कीपिंग का परिभाषा जानना है, अकाउंटेंसी किसको कहते हैं, है ना। और डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, टाइप्स और सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। उसके बाद आपको इस चैप्टर टॉपिक में पढ़ना है इंटरनल यूजर्स, अकाउंटिंग का इंटरनल यूजर्स कौन है, एक्सटर्नल यूजर्स कौन है, और एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो थ्योरी तो बहुत पहले मैंने पढ़ाया था, दोबारा फिर एक बार मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आप वीडियो के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव लिखिए, क्रेडिटर्स। देखिए, क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस, है ना। क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस वांट टू नो क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस वांट टू नो, क्या जानना चाहता है। तो पहला ए ऑप्शन जो है इसका, उसको लिखिए। ए ऑप्शन में लिखिए प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ए ऑप्शन, प्रॉफिटेबिलिटी का स्पेलिंग PROFITABILITY, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस।
बी ऑप्शन में लिखिएगा कैपेबिलिटी, CAPABILITY, कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर सैलरीज, कैपेबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे हायर सैलरीज। और सी ऑप्शन में है क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस, क्रेडिट वर्थनेस, इसका स्पेलिंग लिखो, CREDIT, क्रेडिट हो गया, वर्थनेस एक साथ है, WORTHINE क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस। और चौथा जो लास्ट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, OPPORTUNITIES, अपॉर्चुनिटीज। ये चार ऑप्शन मैंने बताया। तो जो बिजनेस का क्रिएटर क्या जानना चाहता है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, कैपेबिलिटी से कोई मतलब है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस, है ना, क्रेडिट वर्थनेस जो ऑफ द बिजनेस, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट लिखिए, दी एडवांटेजेस, दी एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग आर, क्या है अकाउंटिंग का क्या एडवांटेजेस है ना। तो आपको चार ऑप्शन में बता रहा हूं, एक ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिनेंशियल पोजीशन, सी ऑप्शन में है हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि अकाउंटिंग का लाभ हमको प्राप्त क्या होता है ना, अकाउंटिंग के माध्यम से प्रॉफिट और लॉस की जानकारी होती है, फिनेंशियल पोजीशन की जानकारी होती है, और जो गलतियां होती वो भी पता चलता है, और गलतियां से हम लोग बचते भी हैं, प्रिवेंशन है। यानी कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस ये भी इसका आंसर है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिनेंशियल पोजीशन ये भी इसका आंसर है, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एरर ये भी इसका आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर जो डी लिखा हुआ ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर है ना। आप लोगों को पढ़ाए होंगे एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाए थे। वैसे आपको मैं थोड़ा सा बता देना चाहता, एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग को मैंने बताया था कि ये हेल्पफुल इन हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बताया था कि किस प्रकार से ये मदद करता है। जैसे क्या करता है बिजनेस में, क्या मदद करता है, हेल्पफुल इन प्लानिंग करता है, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग है, हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग है, हेल्प प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिनेंशियल पोजीशन है, एनेबल्स कंपेरेटिव स्टडी है, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी है, एविडेंस इन लीगल मैटर्स है ना, फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस है, हेल्पफुल इन रेजिंग लोन है, ठीक है, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स है। ये आपका हो गया कि हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, और हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ वेरियस फ्रॉड भी इसका एक है लाभ, ठीक है ना। तो कैसे ये मदद करता है, ठीक है ना, हेल्पफुल में आपको तो समझ में आ गया है कि अकाउंटिंग का जो लाभ है ना, उसमें ये ऑप्शन क्या लिखवाए थे, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट लॉस, बी ऑप्शन में क्या लिखवाए थे, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिनेंशियल पोजीशन, सी ऑप्शन में क्या लिखवाए थे, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन ऑफ एरर्स, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो कॉपी में उतारना, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द following is not the advantages of accounting, अकाउंटिंग का एडवांटेजेस नहीं है, ठीक है। तो क्या, कौन सा एडवांटेजेस नहीं है, तो ए ऑप्शन पहले लिखो, ऑप्शन लिख लो, क्वेश्चन तो मैंने लिख दिया, ऑप्शन मैंने लिख रहा हूं, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन में है, आप कॉपी में पूरा उतारोगे, क्वेश्चन भी उतारोगे, ऑप्शन भी उतारोगे, है ना, ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ए ऑप्शन में है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, बी में कंपैरेटिव स्टडी, सी में बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। तो देखो अकाउंट बोलते नॉट है, नॉट है इसमें सी ऑप्शन, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, सुनो फिर से ऑप्शन सुनना है। जैसे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स तो अकाउंटिंग का एडवांटेजेस है,
कंपैरेटिव स्टडी भी अकाउंटिंग का एडवांटेज है, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग भी अकाउंटिंग का एडवांटेज है। लेकिन जो सी ऑप्शन है, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, ये नॉट एडवांटेजेस है, ये अकाउंटिंग का एडवांटेजेस नहीं है। क्वेश्चन तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेजेस, नॉट में आपका यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार आएगा बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, चौथा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग is an advantages of accounting। ठीक है, कौन इसमें अकाउंटिंग का एडवांटेज, क्वेश्चन मार्क है, सुनो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब चार ऑप्शन सुनो। पहला ए ऑप्शन में है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट्स, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट्स। बी ऑप्शन में ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, सुनो स्पेलिंग, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल का स्पेलिंग क्या है, HISTORICL, हिस्टोरिकल कॉस्ट, COSTS, कॉस्ट। दूसरा बी ऑप्शन में ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव, QUALITATIVE, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। सी ऑप्शन में है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। डी में है डिटेक्शन ऑफ एरर, DETECTION, डिटेक्शन ऑफ एरर्स। इसमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट नहीं है, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन उसका अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है। अकाउंटिंग का एडवांटेज है कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग का एडवांटेज नहीं है। यहाँ जो लास्ट ऑप्शन जो डी था, जो मैंने पढ़ा था, डिटेक्शन ऑफ एरर्स, है ना, वो अकाउंटिंग का एडवांटेजेस है। तो इसका आंसर होगा डिटेक्शन ऑफ एरर्स इस ऑप्शन के अनुसार। चलिए आप सुन के लिखिए, नंबर 5 लिखिए। दी लिमिटेशंस, सीमाएं, द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आर, द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग आर। चार ऑप्शन सुनिएगा। पहला ए ऑप्शन, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स। बी ऑप्शन में, है ना, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट्स। सी ऑप्शन में अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस। इसका यहाँ आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि अकाउंटिंग का जो लिमिटेशंस है वह है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ये तीनों उसका लिमिटेशंस है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 6, नेक्स्ट लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। आप सुनिए, ऑप्शन सुन लीजिए। पहला ए ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन में पढ़ रहा हूं, आप सुनिए। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन, CONVENTIONS, कन्वेंशन। बी ऑप्शन में एविडेंस इन लीगल मैटर्स। सी ऑप्शन में इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। डी ऑप्शन में ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। यहाँ बोला कौन इसमें से अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है लिमिटेड, ये तो है ना, नहीं होगा। ठीक है, और आपका इसका जो आंसर होगा एविडेंस, पहला ए ऑप्शन मैंने क्या पढ़ा था, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस। बी ऑप्शन पढ़ा था एविडेंस इन लीगल मैटर्स। सी में पढ़ा था इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ओमिशन ऑफ क्वालिटी, डी में पढ़ा था ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। ये जो चार ऑप्शन जो मैंने पढ़ा, उसमें जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन, एविडेंस इन लीगल मैटर। यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, नहीं है,
है ना, क्योंकि अकाउंटिंग कन्वेंशन जो है उसका तो लिमिटेशन है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ये जो है ना, ये तीनों नहीं होगा, ए सी डी नहीं होगा, बी इसका आंसर होगा। बी मैंने पढ़ दिया, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। इस तरह से एक चीज आप लोग को थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि अकाउंटेंसी का जो एडवांटेज, तो मैंने लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग क्या है ना, उसको याद रखोगे। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, सुन लो। पहला है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट, दूसरा है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये उसका लिमिटेशन है। सी है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, फोर है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, फाइव है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, छह अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, सेवन है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, ये उसका लिमिटेशन है। तो अब आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट सेवन नंबर में आइए। सेवन नंबर में है कि विच विच है ना, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ना। तो पहला ऑब्जेक्टिव है, सुनिएगा, पहला ऑब्जेक्टिव्स है, पहले ये इसका हम ऑप्शन नहीं बता रहे, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पहला है टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस, एक ऑब्जेक्टिव हुआ। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। थर्ड ऑब्जेक्टिव है टू नो द एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और डी ऑप्शन में टू असर्टेन द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, है ना। चार 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 ऑप्शन, चार ऑब्जेक्टिव बताए। पांच ऑब्जेक्टिव में है टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। और छठा ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। और सातवां जो ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, ये उसका ऑब्जेक्टिव है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेवन जो है, मैंने लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव, है ना, ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव नहीं है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। और ऑप्शन सुनिए, सुनिए, सेवन नंबर जो है उसका ऑब्जेक्टिव सुनिए, उसका ऑब्जेक्टिव है, जो क्वेश्चन है, पहला है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, ए ऑप्शन में है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द इंटरप्राइज। बी ऑप्शन में टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रोप्राइटर। सी ऑप्शन में टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। डी ऑप्शन में टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द इंटरप्राइज। इसका जो सही आंसर होगा टू, क्योंकि देखिए अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो व्यापार का जो भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है, कैपिटल, उसके बारे में सूचनाएं प्रदान करना, है ना। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस के जितने भी रिकॉर्ड्स उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि प्रॉफिट और लॉस के बारे में सूचनाएं देना इंटरप्राइज को। यानी कि ए और सी डी तो अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन जो बी मैंने पढ़ा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट्स लायबिलिटीज ऑफ द प्रोप्राइटर, ये उसका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। किसी का अकाउंट मालिक का या किसी का प्राइवेट एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में कोई सूचनाएं प्रदान अकाउंट नहीं करता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग जो है, जो व्यापार का जो भी एसेट्स होता है, लायबिलिटीज होता है, उसके बारे में बतलाता है, कंप्यूटर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है, प्रॉफिट और लॉस की जानकारी देता है। तो मैंने तो कहा दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसका आंसर वही होगा, है ना। और ऑप्शन भी पढ़ के सुना दिया, दोबारा मैं पढ़ देता हूं। ए ऑप्शन में लिखोगे टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स लायबिलिटीज एंड कैपिटल ऑफ द इंटरप्राइज। बी ऑप्शन में टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रोप्राइटर। सी ऑप्शन में टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। डी ऑप्शन में टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द इंटरप्राइज। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए आप लोग क्वेश्चन नंबर
8 में आई है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन इंटरप्राइज pertains to। अब चार ऑप्शन है। ए ऑप्शन में द नेशन एज ए होल, बी ऑप्शन में द इंडस्ट्री एज ए होल, सी ऑप्शन में बिजनेस इंटरप्राइज, डी ऑप्शन में प्रोप्राइटर। दोबारा मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन तो लिख ही दे रहा हूँ। क्या लिख रहा? दी इंफॉर्मेशन, दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड इन दी, है ना, एक मिनट, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, दी प्रोवाइड, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, दी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दी financial statements of an enterprise pertains to, pertains to, है ना। यहाँ भी देखिए, ये भी नीचे आ गया ना, आप गड़बड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूँ। चलिए लिख देता हूँ, स्टेटमेंट्स ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एन enterprise pertains to डैश 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 डैश। अब आपको इसका ऑप्शन बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सुनिएगा। पहला ए ऑप्शन में है दी नेशन एज ए होल, बी ऑप्शन में दी इंडस्ट्री एज ए होल, सी ऑप्शन में है बिजनेस इंटरप्राइज, डी ऑप्शन में प्रोप्राइटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बिजनेस इंटरप्राइज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आर, the the branches of अकाउंटिंग आर डैश 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 डैश। अभी क्वेश्चन का ऑप्शन सुनिए। ए ऑप्शन में है फिनेंशियल अकाउंटिंग, बी ऑप्शन में कॉस्ट अकाउंटिंग, सी ऑप्शन में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डी ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जो अकाउंटिंग का ब्रांच कौन कौन है? फिनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। ये सब उसके ब्रांच है ना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। इस तरीके से आप थोड़ा सा देखिए, ये जो चैप्टर है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, इसका जो लेक्चर वीडियो, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको एक बार सभी का पॉइंट्स लिख के बता दूंगा। हाँ, ठीक है। जैसे कि ब्रांचेस कौन कौन सा हो गया, तो सुनिए एक बार दोबारा मैं समझाना चाहता हूँ। अकाउंटिंग का जो ब्रांचेस है वो फिनेंशियल अकाउंटिंग है, यानी कि सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग कर सकते हैं। फिनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। समझ में आ गया? उसी से ये क्वेश्चन था। तो अब आपको समझ में आ गया, अब आराम से आप बना सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें फिल इन दी ब्लैंक्स बताएंगे, और एक बार आपको फिर से छोटा छोटा पॉइंट बना के नोट्स लिख देंगे कि अकाउंट्स का ब्रांचेस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है ना, मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग क्या है। ऐसा करके मैं बनाऊंगा, इस चैप्टर को खत्म करूंगा। ओके, थैंक यू। आप जब तक आप छोटा सा नॉट ऑब्जेक्टिव लिखिए, फिर बाद में दूसरा वीडियो में आपको दे दूंगा। ओके, थैंक यू।